कौशाम्बी लोकसभा निर्दल दलित प्रत्याशी छेदू चमार को धक्के मारकर निकाला सीओ सत्येंद्र तिवारी। सीओ सत्येंद्र तिवारी बोला, तुम्हारी औकात क्या है अंदर जाने की, जातवादी नफरत। सीओ सत्येंद्र तिवारी, लोकतंत्र संविधान का किया अपमान, देखता रहा चुनाव आयोग योगी सरकार। शहर बोलने वाले सीओ सत्येंद्र पर चुनाव आयोग योगी की सरकार क्या करती है कार्रवाई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का धज्जिया उड़ाता खाकी वर्दी में सीओ सत्येंद्र तिवारी। योगी सरकार में सीओ सत्येंद्र तिवारी जिस व्यक्ति को धक्के मार रहा है उसे उसकी औकात बता रहा है, वो यूपी के कौशाम्बी से निर्दल लोकसभा प्रत्याशी छेदू चमार है। एक तस्वीर लोकतंत्र पर धब्बा है। कौशाम्बी संसदीय लोकसभा क्षेत्र से बृहस्पतिवार को पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचा था निर्दलीय प्रत्याशी छेदू चमार। पर्चा दाखिल करने के लिए और नगारा बजा दिया, लेकिन सीओ सिटी सत्येंद्र तिवारी को ना गवारा गुजरा और धक्के मारकर निकाल दिया और उसकी औकात बता दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का धज्जिया उड़ाता खाकी वर्दी में सीओ सत्येंद्र तिवारी। राठौर तहसील के दावापुर निवासी छेदू चमार बर्तन बेचने का काम करते हैं। उनके क्षेत्र में अलग अलग पहचान है। वो पिछले 24 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार कर अपना किस्मत आजमा रहे थे। छेदू चमार का चुनाव पर्चा दाखिल करने का अनोखा तरीका है। उनका प्रचार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशाम्बी से इंद्रजीत गौतम जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, ये क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइएगा। जी, आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी छेदू चमार जी हैं, जो कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन कर अपने गंतव्य को वापस जा रहे थे। इसी दौरान सत्येंद्र तिवारी जो कि इनको देखें और बोले कि चल भाग, मतलब अभद्र तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किए और कहा कि चल भाग जा यहाँ से, क्या तेरी औकात, यहाँ तू क्यों आया। जी, इससे प्रमाणित होता है कि किस तरीके से एक गरीब निर्दलीय प्रत्याशी के साथ आपत्तिजनक पुलिस ने बर्ताव किया है। इंद्रजीत, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया था, सभी को समानता का अधिकार और लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है। छेदू चमार अगर वो पर्चा दाखिला करके रिटर्न आ रहे थे, उनको अभद्रता किया, तो इस पे जिले की प्रशासन, चुनाव आयोग और योगी की सरकार अभी तक कुछ कार्रवाई की इस सत्येंद्र तिवारी पर? जी, सीओ की इस अभद्रता का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर भी वायरल हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारी और विपक्ष के नेताओं ने भी इसको ट्वीट किया है। इसके बावजूद भी अभी तक जानकारी यह हासिल हुई है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन या उच्च अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान नहीं लिया है, ना ही सदर सीओ पर कोई उचित कार्रवाई की है। निर्दल प्रत्याशी को अपमान कर रहा है सीओ सत्येंद्र तिवारी। 21वीं शताब्दी में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, इस पे क्या लोगों को असर पड़ रहा है? कहीं ना कहीं ये मानसिकता, जातवादी मानसिकता जो सत्येंद्र तिवारी का दिखाई दे रहा है, इस पे क्या कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, आपको बता दें, इससे क्षेत्र की जनता भी जाहिर कर रही है कि इस तरह के एक पुलिस अधिकारी ने जिस प्रकार से एक निर्दलीय प्रत्याशी, गरीब प्रत्याशी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, इससे समाज के लोगों ने सोशल मीडिया सहित फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और सदस्यों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ये कहीं न कहीं से संविधान के लोकतंत्र का हनन है जो एक पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। इंद्रजीत, एक और सवाल, आखिरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नगरी अयोध्या में लल्लू सिंह ने एक बयान दिया था कि 400 प्लस के बाद भारत का संविधान बदल दिया जाएगा। वहीं आनंद हेगड़े ने भी बयान दिया था कि भारत के संविधान को बदलने के लिए अभी जो कौशाम्बी में जो घटना हुआ है, भारत का संविधान अभी भी लागू है, लेकिन छेदू चमार के साथ जिस तरीके से सीओ सत्येंद्र कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, आरएसएस के नेता 400 प्लस के बाद संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जाहिर होता है कि अभी संविधान के रहते हुए सत्येंद्र तिवारी जैसे लोग दलित प्रत्याशी के साथ इस तरीके से प्रदत्ता अपमान कर रहे हैं? अगर संविधान बदला जाएगा तो इससे कितना बड़ा दलित और ओबीसी समाज के लिए होगा? देखिए, इससे साफ जाहिर होता है इस वीडियो में जिस गरीब प्रत्याशी के साथ दुर्व्यवहार या अभद्रता की गई है, इससे जनता भी
साफ जाहिर कर चुकी है कि आने वाले समय में जब इस तरह की घटनाएं पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर पुनः फिर से बीजेपी की सरकार आई तो संविधान पर खतरा मंडराना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत, इस खबर पर ध्यान बनाए रखना, अभी आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी तो लोग वहाँ से कोई धक्का मारते हुए लेके आए, कौन हमका सिपाही दरोगा ही धक्का मारत न गाड़िया लिए रही नहीं तो कभी मीडिया साहब कहें कि तू बजा दो तो हम बजा दी ना, हम लोग इकट्ठे जो है तो कहें कि नहीं ये कोई बजाने का नहीं चीज है, बिल्कुल अरे भाई आफत मचाएंगे, धक्का मार के भगा? हाँ भगा देंगे, जस्ती हमें ही से गरीब जान के, हाँ गरीब जान के। हाँ मीडिया साहब तुम तो सब जने रहा भाई जितने जने था होटल के बाहर। हाँ निर्दलीय प्रत्याशी मैं हूँ, इधर देखो न उधर देखो, 20 मई का छेदू चमार का देखो, हार जीत की बात अलग है, कौशाम्बी के चुनाव में जवान करती हूँ यानी लड़त जवान जीत जाओगे तो क्या करोगे? हाँ देखो मीडिया साहब जब आधा डंडा पावे तब अभी हमारी से क्या बताए।